तो इस टॉपिक में भी ना अब सेम ही चीज़ है कि कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कोई नहीं जानता। तो आ जाओ, अब इधर देखो, ध्यान देना यहाँ पे। हम अब तक देख चुके हैं कि पादपों में संवहन में जाइलम से जो पानी है और जो मिनरल्स है उनका वहन कैसे होता है। अब हम देख रहे हैं कि यार वो तो ठीक है, खाने पीने की भी तो बात करो, मतलब पीने की तो हो गई, खाने की तो करो, ठीक है। तो क्या खाएगा, कैसे पहुंचेगा एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, मैंने ना ये एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे। इससे क्या समझ में आ रहा है अपने को कि यार जैसे एक गाजर है मान लो ज़मीन के नीचे, और ऊपर ये हरा हरा इसका पोर्शन है पौधे का, पादप का। तो इसमें हम नोटिस कर रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण तो ऊपर हुआ है, इसका मतलब जो ग्लूकोज है वो तो ऊपर बना होगा यहाँ पे। अगर मैं ब्लैक डॉट्स मान लो ग्लूकोज बता रहा हूँ तो पत्तियों में, मतलब पत्तियाँ तो मैं ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर बना भी नहीं पाया हूँ, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन ये फिर अंदर वाली का क्या, गाजर के पास जो है ग्लूकोज जो है वो कैसे पहुँचेगा, तो उसका नीचे आना ज़रूरी है। काफ़ी बार यूँ भी हो सकता है कि मान लो, जैसे मान लो हमारे पास इस तरह से पेड़ का तना है, और मान लो यहाँ पर कहीं पर जो है अपने पास में प्रकाश संश्लेषण हुआ है, और उस ऊर्जा की ज़रूरत हमें कहीं पर यहाँ पर है, तो ये वापस से भी जा सकती है ऊर्जा। मतलब मैं आपको यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि जो भी पदार्थ है ना, ये नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, जब जैसे ज़रूरत हो वैसे जा सकते हैं। जैसे मान लो कि ये पौधा क्या करे, इनको दिन के समय में नीचे ले आए, प्रकाश संश्लेषण से जो भी चीज़ें बन रही हैं या बाकी भी जो चीज़ें रात के समय में, या रात तो चलो ये छोटा टाइम पीरियड हो गया, मान लो बारिश ही चल रही है, सूरज ही नहीं आ रहा है, तो फिर ऊपर वाले हिस्से को भी तो वो भोजन की ज़रूरत वापस से पड़ सकती है। तो वो फिर ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, आज अपनी चर्चा का विषय है ये। तो वो ट्रांसपोर्ट कराने वाला जो हमारे पास में उत्तक है या जो टिश्यू है वो है हमारा फ्लोएम। और हमारी बुक में एज इट इज टॉपिक लिखा हुआ है भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। भोजन और दूसरे पदार्थ, अब दूसरे पदार्थ क्या है अभी उस चक्कर में हमें जाना नहीं है। वैसे अमीनो अम्ल लिखा है, और भोजन में मेन हमें क्या किस पर ध्यान देना है, सुक्रोज पर ध्यान देना है। जैसे ग्लूकोज एक शुगर है ना, वैसे ही सुक्रोज भी एक शुगर है या शर्करा है, जिसको हिंदी में आप बोलते हो। ग्लूकोज हिंदी में भी ग्लूकोज है, सुक्रोज हिंदी में भी ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ठीक है। तो अब यहाँ समझना, आप में से कुछ एक लोग सोच रहे हो कि सर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने यहाँ जाइलम लिख दिया, हम तो पढ़ने वाले फ्लोएम के बारे में, फिर आपने यहाँ जाइलम क्यों लिखा है। तो मेरे साथियों, प्यारे प्रिय बंधुओं, और ये बिल्कुल भी गलती नहीं है, ये बस इसको मिटा के अब मैं इस गलती को अपनी सुधारने वाला हूँ, हा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इधर देखो क्या है यहाँ पर, पहला पॉइंट क्या है हमारे पास में, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों। नोट दिस पॉइंट, विलेय उत्पादों मतलब प्रकाश संश्लेषण में जो बने, और ये कैसे कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक बोले तो कार्बनिक, कैसे हैं, विलेय हैं, घुल जाते हैं, वो जो भी एक सॉल्यूशन बनता है उसमें घुल जाते हैं। का वहन स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थानांतरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। स्थानांतरण तो एक सिंपल हिंदी वर्ड है ना, ट्रांसलोकेशन एक स्पेसिफिक वर्ड है यहाँ पर हमारे पास में, कि भाई प्रकाश संश्लेषण से जो कुछ भी बना ना, उन पदार्थों का अगर आप पौधे में क्या करा रहे हो, स्थानांतरण करा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हो उनको, तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले में ट्रांसपिरेशन बताया था, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन बता रहा हूँ। मान के चलो बेटा, ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में, 2 नंबर में, मतलब ये वैसे क्वेश्चन है जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, उनको लगता है अरे हमको मानव हृदय आता है। नहीं भाई, यहाँ देखो, तो क्या कहलाता है, और यह फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। ये कौन कर रहा है काम, फ्लोएम उत्तक। अब तक हमें कोई डाउट नहीं है। क्या है ये पदार्थ, अब जैसे हमने बोला पदार्थ, तो ये पदार्थ कौन से हैं, ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, मतलब ये जो भी पदार्थ हैं बने हैं हमारे पास में, कहाँ कहाँ जा रहे हैं पहले वो देखते हैं। जड़ के भंडारण अंगों, जैसे कि अभी हमने देखा, अगर मान लो आलू है ज़मीन के नीचे, या मान लो काफ़ी सारी ऐसी हम जो हैं चीज़ें कंज्यूम करते हैं डे टू डे लाइफ में जो ज़मीन के नीचे उग रही है, मूली है और भी, तो भंडारण अंगों वहाँ चले जाएंगे ये पदार्थ। और कहाँ चले जाएंगे, फलों में चले जाएंगे, क्योंकि वो भाई खुद तो नहीं कर रहे ना प्रकाश संश्लेषण। बीजों में जा सकते हैं और वृद्धि वाले भागों में जा सकते हैं। जैसे अभी नई नई कोई कली खिल रही है अगर,
तो अभी वो तो नहीं कर रही खुद का खाना बनाना करना, अभी वो बड़ी हो जाएगी तो कर लेगी, तो अभी तो देना पड़ेगा ना उसको। तो ये सारे पदार्थ ट्रांसलोकेशन से इन इन जगहों पर लेकर के जाए जाते हैं। कौन ले जाता है? फ्लोएम लेके जाता है। अब ये जो एक पॉइंट है मैंने 9वीं कक्षा से इंट्रोड्यूस किया है फिर से, कि भाई फ्लोएम है ना 4 प्रकार के अवयवों से बना होता है। पहला है आपके पास चालनी नलिका, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सीयू ट्यूब्स, पहला। सेकंड है हमारे पास में साथी कोशिका। अब देखो साथी है तो साथी है, तो साथी को इंग्लिश में कंपेनियन बोलते हैं हम लोग, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये सेकंड है हमारे पास में साथी कोशिका या कंपेनियन सेल्स। तीसरा है हमारे पास में फ्लोएम पैरेन्काइमा, इंग्लिश में भी यही है। और चौथा है फ्लोएम रेशे या रेशों। अब रेशे को हम लोग वैसे फाइबर बोलते हैं, तो जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं, फाइबर फाइबर वर्ड यूज़ कर चुके हैं। तो ये तो आप समझ लेना कि फ्लोएम फाइबर हो या फ्लोएम रेशो हो, एक ही बात है, इंग्लिश हिंदी वाली बात है। तो ये है आपका थर्ड वाला, और ये है यहाँ पे है आपका फोर्थ। फ्लोएम रेशो से मिलकर के बना होता है। मतलब फ्लोएम में 4 चीज़ें होती है। कहाँ से लाए हैं अपन? 9 से लाए हैं। क्यों लाए हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या है यहाँ पर, स्थानांतरण की प्रक्रिया संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से। पॉइंट जैसे कि हमने जाइलम में भी देखा था, 2 चीज़ें हमें मेनली काम में आ रही थी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है हमारे पास में, संलग्न साथी कोशिकाओं। संलग्न मतलब पास में लगी हुई साथी कोशिकाओं। अभी मैं बताऊंगा आपको कहाँ लगी हुई, कैसी लगी हुई साथी कोशिकाओं, मतलब कंपेनियन सेल्स। तो जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है ना, वो किसकी सहायता से हो रही है? साथी कोशिकाओं की सहायता से। पहली बात, सहायता से चालनी नलिका में। चालनी नलिका बोले तो क्या है? हमारी सीयू ट्यूब्स। बोला मैंने आपको, यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चालनी नलिका, सीयू ट्यूब्स। तो ट्रांसलोकेशन किसकी सहायता से हो रहा है? सबसे पहले हमने बोला साथी कोशिकाओं की सहायता से। किस में हो रहा है? चलनी नलिकाओं में। ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी, मतलब ये जो गति है ट्रांसलोकेशन, पदार्थ ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं, दोनों तरफ जा सकते हैं। जबकि हमने जब उधर पढ़ा था जाइलम से, जब जल का हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहे थे, तो वो केवल एक दिशा में था, वो यूनी डायरेक्शनल था, केवल ऊपरी मुखी। लेकिन यहाँ पे कैसा है? बाई डायरेक्शनल, मतलब ऊपरी मुखी भी है और अधोमुखी भी है। ऊपर की तरफ भी जा सकता है और नीचे की तरफ, बोले तो अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। और वहां पे केवल क्या था? अपवर्ड्स। तो टर्म्स थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखो, दोनों दिशाओं में हो सकता है। तो अगर आपको कभी जाइलम और फ्लोएम में अंतर भी लिखने को बोले तो आप ये भी अंतर बता सकते हो कि जाइलम में जल का जो प्रवाह है केवल इस दिशा में होता है, लेकिन फ्लोएम में दोनों दिशाओं में होता है। क्लियर है? अब मैं एक काम कर रहा हूं कि पहले अब थोड़ा बना रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, आप साथ साथ ही करो भले, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि आप मानो एक पत्ती है, मैं इसको फिर मिटाऊंगा, पहले समझो थोड़ा सा कि ये मान लो एक पत्ती है हमारे पास में, और हम सबको पता है कि इसमें यहाँ पर ये हमारे पास संवहनी बंडल है। जो ये जो डंडी है बीच में, इसमें हमारे पास क्या है? संवहनी बंडल, या बोले तो सिंपल में हमारे पास जाइलम फ्लोएम है। इसमें बताया भी था मैंने आपको काट करके क्रॉस सेक्शन, अगर आपको याद है तो चैप्टर के शुरू में, तो क्रॉस सेक्शन है। अब हो क्या रहा है, मान लो कि यहाँ पे ये जो है ना कोशिकाएं हैं हमारे पास में, इस पत्ती में जो है पादप की कोशिकाएं हैं। मतलब इतनी बड़ी तो एक कोशिका हो ही नहीं सकती, मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो हुआ क्या कि इसने, पादप की कोशिका ने क्या किया, यहाँ पे मान लो लाल जो मैं डॉट बना रहा हूँ ना, ये हमारा क्या है? ग्लूकोज बना लिया इसने। मतलब प्रकाश संश्लेषण किया, फोटोसिंथेसिस, और उसने क्या किया? ग्लूकोज बना दिया। तो वो ग्लूकोज यहाँ पड़ा है। अब सबसे पहली जो बात आती है ना, कि ये जो ग्लूकोज है ये यहां से इस फ्लोएम तक कैसे पहुंचेगा? पहला सवाल है। क्लियर हुई बात? जैसे समझना, जाइलम में तो क्या था कि ना फिजिकल फोर्सेस थे, भौतिक बल थे। मतलब हमने जाइलम में कैसे समझा था कि यार ट्रांसपिरेशन होगा ऊपर से, यहाँ जो इसको हम लोग बोल रहे थे वाष्पोत्सर्जन होगा, ऊपर से पानी खिंच जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। फिर हमने बोला कि अरे रूट प्रेशर होगा, मूल दाब होगा। या फिर हमने बोला कि अरे वो भी तो है अडहेशन और कोहेशन, ससंजक और असंजक बल। तो यहाँ पे तो उसको आप फिजिकल फोर्सेस से समझा पा रहे थे, लेकिन यहां फिजिकल फोर्सेस नहीं है, इसको वैसे नहीं समझा सकते। किताब में लिखा भी है इसने कि आप इसको इस तरह से सरलता से नहीं बता सकते। तो फिर क्या क्वेश्चन है क्या? तो इसको एक काम करता हूं, मैं सिंप्लीफाई करके बनाता हूं, थोड़ा सा समझना।
कि मान लो ये है हमारा जाइलम, साथ साथ बनाओ चलो मेरे, कि ये मान लो ये जाइलम की बाहर वाली दीवार है। अब मैंने क्या ये थोड़ा मोटा बना दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं अपनी बात आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा मोटा बन गया है। तो यहाँ देखो, अब ये तो क्या है हमारे पास में सबसे जो मेन चीज़ हमने पढ़ी थी ना, यहाँ पे क्या था, सीव ट्यूब थी, चालनी नलिका। तो ये चालनी नलिका है। अब यहाँ क्या होता है, इसके पास में यहाँ पे साइड में अगर हम देखें तो थोड़े बहुत यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी इसके पास में होता है। ये जो मैंने दरअसल ये जो हरा हरा बनाया ना एक्स्ट्रा, ये यूँ समझो कि ये इसका साइटोप्लाज्म ही है और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे पीछे की तरफ क्या होता है, इनके पास होते हैं कंपेनियन सेल्स। मतलब इनके पास असल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे जाइलम में हमने क्या देखा था कि ये तो मरा हुआ ही था सब कुछ, तो इनकी जो दीवारें बीच में से गायब भी हो गई थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है यार, यहाँ पे केवल और केवल जो रेशे होते हैं ना, हमारे जो तीसरे वाले, चौथा जो हमने लिखा है यहाँ पे फ्लोएम फाइबर, ये डेड होते हैं, बाकी सब अलाइव होते हैं। जबकि जाइलम में 3 मरे हुए होते हैं, 1 जिंदा होता है। तो यहाँ मैं आपको क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, कि इनके पास में साइटोप्लाज्म है। तो अब आप सोचोगे कि यार फिर न्यूक्लियस वगैरह तो है ही नहीं, फिर ये जिंदा कैसे होंगे, सिर्फ साइटोप्लाज्म बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ आप नोटिस करो, इनके पास में यहाँ पे पीछे की तरफ क्या होता है, पीछे की तरफ इनके पास में कंपेनियन सेल्स होते हैं। कंपेनियन सेल्स बोले तो साथी कोशिकाएं। अब इनके पास वो सारी चीजें होती हैं, केंद्रक, नाभिक, या जो भी आपको चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, सब कुछ है इनके पास में। तो इनके कारण फिर ये साथी जीवन साथी साथ निभा करके जिंदा रहते हैं, एक दूसरे को इनको जिंदा रखते हैं। बीच में हमारे पास ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं सीव प्लेट। आप सोच रहे होगे सर ये चीज़ हवा में कैसे उड़ रही है? देखो वो हवा में नहीं है, ऐसे समझो इसको, 3D में देखो। इस पाइप को अगर मैं उठा के यूं दिखाऊं आपको, ऊपर से छेद से दिखाऊं आपको, तो आपको कैसा दिखेगा ये मैं बता रहा हूँ आपको। मान लो ये ऊपर से आपको ऐसे सर्कुलर दिख रहा है, ऊपर से थोड़ा झुक के देख रहे हो तो इसमें क्या है, आपके पास में होल्स है, छेद है आपके पास में। ऐसे हवा में तो रह ही नहीं सकती, बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो हम उसको साइड में से कैसे दिखाएं, तो साइड में से हम उसको ऐसे दिखा रहे हैं कि जगह है बीच में से जाने के लिए। क्लियर हुई ये बात अब आपको? तो अब समझो कि पत्ती का ये वो हिस्सा है यहाँ पर हमारे पास में, जहाँ पर एक कोई कोशिका है सपोज, और उस कोशिका में हमारे पास में क्या बना है, प्रकाश संश्लेषण होने के कारण उस कोशिका में हमारे पास में बहुत ज़्यादा सुक्रोज बन गई है। तो मान लो सुक्रोज को हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अब इस सुक्रोज का जो कंसंट्रेशन है, जो उपस्थिति है, वो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, जाहिर सी बात है। मान लो यहाँ पर ऑलरेडी थोड़ा पानी वगैरह है, या बाकी चीज़ें हैं, पानी भी मत ही बोलो आप, तो बाकी चीज़ें हैं ऐसा बोलो, थोड़ा बहुत इसमें बह रहा है कुछ ना कुछ, या ये जो चीज़ें हैं यहाँ थोड़ी बहुत हैं। तो अब यहाँ से यहाँ तक लाने वाली बात थी जो मैंने आपको बताई थी। अब ये जो है ना एक सक्रिय प्रोसेस है, या सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस है। मतलब इसमें फ्लोएम क्या करता है, ऊर्जा का उपयोग करता है, या जो पादप है वो क्या करता है, एनर्जी लगाता है इसको, इस सुक्रोज को या ग्लूकोज को या जो भी चीज़ें हैं, इनको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। जो भी उसके भोज्य पदार्थ हैं, अभी हम भोज्य पदार्थ बोल रहे हैं, उनको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए। तो यहाँ तक लाने को अगर मान लो हम फर्स्ट स्टेप में बोल रहे हैं क्या, लोडिंग, इसको लोडिंग बोल सकते हैं, या माल की चढ़ाई करना, सामान की चढ़ाई करना, ऐसे बोल सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि सर बीच में ये है कंपेनियन सेल, भाई ये रोकेगा नहीं क्या? नहीं, ये क्या होता है, पहले यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। अभी आप उसमें दिमाग मत लगाओ, अभी सिंपली देखो कि ऊर्जा लगाई और ऊर्जा लगा के वो चीज़ यहाँ आ गई। अब क्या होता है, जैसे मान लो ये हिस्सा है, और यहाँ पे अब हमारे पास में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो सुक्रोज है ये आके इकट्ठी हो गई। यार ये मैंने सब कुछ हरे कलर से बना के ना गड़बड़ी कर दी है। एक काम करता हूँ, मैं इनको ब्लैक कर देता हूँ तो थोड़ा आसान रहेगा। अब ये बहुत ज़्यादा जो है मान लो लोडिंग करके ऊर्जा लगा करके सक्रिय प्रोसेस से यहाँ आ गए। तो एक बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि जाइलम के पास बहुत सारा पानी है, जाइलम तो पानी लेके घूम रहा है, और ये दोनों पास होते हैं। हालांकि
थोड़ा दूरियां हैं इन सबके बीच में। अभी तो आप समझो संवहन बंडल है, एक ही बंडल में बहुत सारे जाइलम, बहुत सारे फ्लोएम, तो ये पास पास ही होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई दूर नहीं होते। अब क्या होता है कि ये है ना, ये चीज़ ही फूल जाती है। फूल जाती है क्यों? प्रेशर बढ़ गया यार इसमें। अब ना देखो क्या होता है कि यहाँ होता है दूसरे हमारे स्टेप में ऑस्मोसिस है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं परासरण। आप लिख लेना हिंदी में भी परासरण। तो परासरण कैसे कि यार यहाँ पानी ज़्यादा है और यहाँ पानी कम है, तो फिर वही हो गया ना कि दाबांतर हो गया एक तरह से, परासरण दाम बन गया, या पानी ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। तो पानी निकलता है यहाँ से और पानी एंटर कर जाता है यहाँ पे। तो अब बहुत सारा पानी भी आ गया यहाँ पे, बहुत सारा। तो ऐसा जब होता है तो ये जो कोशिका है ना, ये फूल जाती है थोड़ी सी। मतलब कैसे कि ये जो हिस्सा है यहाँ पे फ्लोएम का, ये थोड़ा सा ऐसे फूल जाएगा। सिमिलरली यहाँ से होगा। तो ऐसा होने से फिर क्या होगा कि ये अंदर के जो भी इसके पास चीज़ें हैं ना, उन पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। बल क्या? दाब कहना चाहिए वैसे, दाब बल एक ही जैसी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों पर क्या पिचको करके भगाने की कोशिश करेगा उसको। तो सेम वो ऊपर की तरफ भी है ना, मतलब ये यूं मत समझो कि ये नीचे ही जाएगा हमेशा। हो सकता है कि ये अब क्या है, इसके आगे इस तरह से भी बढ़ा हुआ है आगे। और सिर्फ ये ही नहीं, ये भी हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई कोशिका हो, इधर भी हो, उधर भी हो, उधर भी हो। 3D में सोच करके देखो इसको। तो उस केस में होगा क्या कि अब ये जो ग्लूकोज है या जो सुक्रोज है, बार बार बताने क्यों मैं ग्लूकोज बोल रहा हूँ, ये जो सुक्रोज है ये कहाँ जाएगा? कम दाब की तरफ जाएगा। कहाँ से? पानी के साथ में फ्लो करेगा वो, सिंपल सी बात है। तो अब मान लो एक बार के लिए हमें यहाँ पर कोई कोशिका है हमारे पास में, और उसके पास जो ये सुक्रोज की मात्रा है ये बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो इसको असल में लाना है हमें यहाँ पे। तो होगा क्या कि ये सारा का सारा जो इसमें भरा हुआ है ना, एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, जो विलेन भरा हुआ है, वो एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा जहां पर क्या है, दाब बहुत कम है, या जहां पर उसकी सांद्रता बहुत ही कम है। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से इसको बोलते हैं बल्क फ्लो, इकट्ठा फ्लो करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं आप यूँ समझो कि यहाँ आएंगी, यहाँ से यहाँ बहेगा, यहाँ से यहाँ बहेगा, पानी के साथ में सब कुछ है ना। और फाइनली जब यहाँ आएगा तो यहाँ से इस सभी जो भी शर्करा है, जो हमारी शुगर है, इसको हम लोग यहाँ ला करके और यहाँ ट्रांसफर करा देंगे। और उस वक्त क्या होगा, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं अनलोडिंग। अब एक तो बात क्या थी कि हमें यहाँ ला करके हम इसको कहीं और भी ले जा सकते हैं जहाँ दाब कम हो, लेकिन हम ऐसा चाह नहीं रहे। हम स्पेशली इसको यहाँ जहाँ सच में वो चीज़ें कम हैं उस पर ले जा करके उसको हमने छोड़ दिया। तो अब पानी का फिर क्या? अब जो कंसंट्रेशन है पानी का वो तो फिर से बिगड़ गया। तो उस केस में क्या होगा, जो पानी है वापस से, क्योंकि अब पानी मान लो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उसकी, बाकी चीज़ें कम हैं, तो वो फिर परासरण से ही यहाँ चला जाएगा। मतलब ऑस्मोसिस होगा वापस से, मान लो 4th स्टेप में, और ये फिर से वापस चला जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। मतलब पानी जो है एक्टिवली सहायता करता है फ्लोएम की चीज़ों को एक दिशा से दूसरी दिशा में, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। अब अगर आप ये पॉइंट पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ देखो, फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। खड़ी पाई कि भाई जाइलम में ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ रही थी हमें, लेकिन फ्लोएम में हमें ऊर्जा की पड़ रही है। कब? यहाँ से यहाँ लाने के लिए पड़ रही है, और यहाँ भी हो सकता है पड़ रही हो, कम हो सकता है, लेकिन हाँ ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा की जरूरत नहीं थी। अब लास्ट पॉइंट एक और देखो, लास्ट नहीं है वैसे, 2 पॉइंट्स और हैं इसके बाद में। सुक्रोज जैसे पदार्थ फ्लोएम में प्रवेश करके उसका परासरण दाब बढ़ा देते हैं। सुक्रोज ने प्रवेश किया इसमें, इसका क्या किया, परासरण दाब बढ़ा दिया। ये बिल्कुल पुस्तक से लिखा है अपन ने। परासरण दाब बढ़ा देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देते हैं, जिससे जल उसमें प्रवेश करता है। किस में से आता है जल? जाइलम में से। तो यहाँ दाब बढ़ जाएगा, तो जल जो है हमारे किस में से आ रहा है, यहाँ पर जाइलम में से। एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे बीच में इतनी जगह नहीं होती, ये तो अपन ने बस यूँ ही समझने के लिए ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर ये प्रवेश करेगा इसमें, और उसके बाद आपने देखा ही है क्या हुआ है। तो इतना सा अगर आप लिख लो तो मैं एक काम कर सकता हूँ, 2 पॉइंट मुझे और लिखने हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको आप लिख लो
ये ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा मिटा करके 2 पॉइंट्स ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। तो फाइनली बड़ा सिंपल है। तो ये दाब की बात हो गई यहाँ पे। तो यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस उत्तक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। तो ये जो प्रेशर बना यहाँ पे उसको क्या करेगा, फ्लोएम में पदार्थों को उस जगह ले जाएगा जहां पर दाब कम है। बहुत सिंपल सी बात है। और इसका एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा दिया है अपने को किताब में। जैसे बसंत का जब मौसम आता है हमारे पास में, तो क्या होता है, जड़ व तने के उत्तकों में भंडारित शर्करा कहाँ, जड़ में आ गई है सुक्रोज बहुत ज़्यादा अच्छे से, और शर्करा का स्थानांतरण, और तने में से उनका स्थानांतरण कहाँ होता है, कलिकाओं में होता है। कलिकाएं मतलब बर्ड्स नहीं होते। जैसे कोई पौधा है तो उसकी पत्ती पर छोटे 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 बर्ड्स बन रहे होते हैं, वो बड़े होकर के आगे खिलेंगे। तो उनमें होता है जिनको क्या वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा है, मैं मानता हूँ मैंने थोड़ा बड़ा किया है, लेकिन चलो आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स द मेन पॉइंट। तो मिलते हैं आपसे और वीडियोस में। थैंक यू सो मच।